हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारा टॉपिक है अडाप्टेशन टू डिफरेंट इन्वायरमेंट्स एरियल लाइफ। यानी कि आज हम एरियल लाइफ पे डिफरेंट टाइप के अडाप्टेशन में अडाप्टेशन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है। साइनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, अडाप्टेशन इन एरियल लाइफ, इंपॉर्टेंस ऑफ अडाप्टेशंस इन एरियल लाइफ, कंक्लूजन, देन रेफरेंस। ये रहेगा साइनॉप्सिस। स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में है एरियल लाइफ यानी हवा में रहने वाले जीवों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे ग्रेविटी, एयर रेसिस्टेंस, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी और टेम्परेचर वेरिएशन। इन चुनौतियों से निपटने के लिए उन्होंने स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल अडाप्टेशन विकसित किए हैं, जिससे वे उन्हें भोजन प्राप्त करने और प्रेडेटर से बचने में सक्षम होते हैं। ये रहेगा बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे डेफिनेशन। Adaptation are the structural, physiological, and behavioral modification that helps organisms survive and reproduce in their specific environment। यानी कि अनुकूलन वे संरचनात्मक, शारीरिक और व्यवहारगत परिवर्तन होते हैं जो कि किसी जीव को अपने विशेष पर्यावरण में जीवित रहने और प्रजनन करने में सहायता करते हैं। ठीक है। यह डेफिनेशन। गाइज, अगर आपको स्टडी नोट्स की नीड होगी तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। यहाँ से आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। देख लेंगे अडाप्टेशन इन एरियल लाइफ। एरियल जीवों को उड़ने के लिए हल्का शरीर, अधिक ऑक्सीजन अवशोषण क्षमता और तेज प्रतिक्रिया समय की आवश्यकता होती है। इन आवश्यकताओं के अनुसार उन्होंने कई प्रकार के अनुकूलन विकसित किए हैं। इसमें फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन से। इसमें पहला है लाइट वेट बॉडी। बर्ड्स और बैट्स की हड्डियां हॉलो होती हैं, जिससे वे उनका वजन हल्का होता है। इंसेक्ट्स के शरीर में चेरिनोस एक्सोस्केलेटन्स होता है, जो हल्का लेकिन मजबूत होता है। सेकंड देखेंगे विंग्स। बर्ड्स में फेदरेट विंग्स होते हैं जो उड़ान को आसान बनाते हैं। बैट्स के पंख स्किन मेम्ब्रेन से बने होते हैं जो लचीले होते हैं। इंसेक्ट्स के पंख हल्के और पारदर्शी होते हैं, जिससे वे हवा में कुशलता से उड़ सकते हैं। थर्ड देखेंगे स्ट्रीमलाइन बॉडी। बर्ड्स और फ्लाइंग इंसेक्ट्स का शरीर एरियोडायनामिक शेप में होता है, जिससे हवा में उड़ते समय कम एयर रेसिस्टेंस होता है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग चेस्ट मसल्स। बर्ड्स और बैट्स में उड़ने के लिए पेक्टोरल्स मसल्स बहुत मजबूत होती हैं, जिससे वे पंखों को आसानी से फड़फड़ा सकते हैं। नेक्स्ट है लार्ज आईज। ईगल्स, आउल्स और अन्य शिकारी पक्षियों में बड़े और तीव्र दृष्टि वाले नेत्र होते हैं, जिससे वे शिकार को ऊंचाई से देख सकते हैं। इंसेक्ट्स में कंपाउंड आई होती है, जो उन्हें चारों ओर देखने में मदद करती है। ठीक है। नेक्स्ट हम अडाप्टेशन देखेंगे फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन। इसमें फर्स्ट है एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें फर्स्ट है एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है। बर्ड में एयर सैक्स होते हैं जो उन्हें उड़ते समय अधिक ऑक्सीजन लेने में मदद करते हैं। इंसेक्ट में ट्रेकियल सिस्टम होता है जो सीधे कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। सेकंड है हाई मेटाबॉलिक रेट। उड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए एरियल जीवों का मेटाबॉलिज्म बहुत तेज होता है। हमिंग बर्ड्स प्रति सेकेंड 100 से अधिक बार अपने पंखों को फड़फड़ा सकते हैं, जिसके लिए हाई एनर्जी कॉन्स्पिरेशन जरूरी है। नेक्स्ट देखेंगे एफिशिएंट हार्ट एंड सर्कुलरी सिस्टम। बर्ड्स का हृदय 4 चैम्बर्ड होता है, जिससे जो तेजी से ऑक्सीजन युक्त रक्त पंप करता है। इंसेक्ट्स में ओपन सर्कुलरी सिस्टम होता है, लेकिन उनका हृदय बहुत तेज धड़कता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कीन सेंसरी ऑर्गन। ऑवल्स में नॉक्टर्नल विजन होती है, जिससे वे रात में शिकार कर सकते हैं। बैट्स इचनोलोकेशन का उपयोग करके अंधेरे में उड़ सकते हैं। नेक्स्ट अडाप्टेशन है बिहेवियरल अडाप्टेशन। इसमें फर्स्ट आएगा माइग्रेशन। कई पक्षी ठंडे क्षेत्रों से गर्म क्षेत्रों में प्रवास करते हैं ताकि भोजन और प्रजनन के लिए उपयुक्त वातावरण मिल सके। सेकंड है नॉक्टर्नल फ्लाइट। कुछ पक्षी और चमगादड़ रात में उड़ान भरते हैं ताकि प्रेडेटर से बच सके और कम कंपटीशन हो। नेक्स्ट है हार्विंग। हमिंग बर्ड्स हवा में स्थिर रह सकते हैं, जिससे वे फूलों से आसानी से नेक्टर प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे फ्लोकिंग बिहेवियर। कई पक्षी समूहों में उड़ते हैं, जिससे वे प्रेडेटर से बच सकते हैं और लंबी दूरी तक उड़ने में कम ऊर्जा खर्च होती है। नेक्स्ट है एक्चोलोकेशन। बैट्स और कुछ पक्षी अल्ट्रासोनिक वेव्स का उपयोग करके अंधेरे में उड़ने और शिकार खोजने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ अडाप्टेशन इन एरियल लाइफ। एरियल जीवों में अनुकूलन उनके उड़ान कौशल को बेहतर बनाते हैं और उन्हें विभिन्न पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने में मदद करते हैं। ये अनुकूलन जीवों के अस्तित्व, भोजन खोजने, शिकारियों से बचने और जलवायु परिवर्तन के अनुसार स्थानांतरित होने में सहायक होते हैं। इसमें फर्स्ट है एफिशिएंट लोकोमोशन।
एरियल अडाप्टेशन जीवों को लंबी दूरी तक उड़ने में मदद करते हैं, जिससे वे कम ऊर्जा खर्च करके तेजी से यात्रा कर सकते हैं। बर्ड्स और इंसेक्ट्स की स्ट्रीमलाइन बॉडी और पावरफुल विंग्स उन्हें ऊंचाई और गति बनाए रखने में सहायक होते हैं। सेकंड है प्रेडेटर अवॉइडेंस। उड़ने की क्षमता जीवों को प्रेडेटर से बचने का एक महत्वपूर्ण तरीका प्रदान करती है। बर्ड्स और बैट्स तेजी गति से उड़ सकते हैं और ऊंचाई पर जाकर शिकारियों की पकड़ से दूर रह सकते हैं। बैट्स एचोनोलोकेशन का उपयोग करके अंधेरे में भी शिकारियों से बच सकते हैं। थर्ड है फूड अवेलेबिलिटी। एरियल जीव उड़कर भोजन के लिए बड़े क्षेत्र की खोज कर सकते हैं, जिससे उन्हें अधिक भोजन के स्रोत मिलते हैं। हमिंग बर्ड्स हवा में मंडराकर फूलों से नेक्टर प्राप्त करते हैं, जबकि शिकारी पक्षी ऊंचाई से शिकार का पता लगाकर तेजी से हमला कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लाइमेट अडाप्टेशन देखेंगे। माइग्रेशन के कारण पक्षी और अन्य हवाई जीव मौसम के अनुसार अनुकूलन स्थानों पर स्थानांतरित हो सकते हैं। जैसे आर्कटिक टर्न हजारों किलोमीटर तक माइग्रेट करता है ताकि वह हमेशा अनुकूल व जलवायु में रह सके। नेक्स्ट है सर्वाइवल एंड एवोल्यूशन। एरियल अडाप्टेशन ने जीवों को विकासवादी रूप से अधिक सक्षम बनाया है, जिससे वे अलग अलग पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवित रहने और रिप्रोडक्शन करने में सफल होते हैं। यह अनुकूलन उन्हें पृथ्वी के लगभग हर हिस्सों में पाए जाने में मदद करता है और उनका विकास जारी रहता है। नेक्स्ट है कंक्लूजन। एरियल लाइफ में जीवों को ग्रेविटी, एयर रेसिस्टेंस, ऑक्सीजन सिक्योरिटी और एक्सट्रीम टेम्परेचर जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए उन्होंने स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल अडाप्टेशन विकसित किए हैं, जिससे वे कुशलतापूर्वक उड़ सकते हैं, भोजन प्राप्त कर सकते हैं और प्रेडेटर से भी बच सकते हैं। यह अनुकूलन न केवल उनके सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं, बल्कि पूरे एरियल इकोसिस्टम को संतुलित बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो ये था कंक्लूजन। नेक्स्ट है रेफरेंस देखेंगे। फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी बाय ओडम्पी एंड एनिमल फिजियोलॉजी अडाप्टेशन एंड इन्वॉल्वमेंट बाय सैचमैन निल्सन। तो ये था आज का टॉपिक एरियल अडाप्टेशन के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।